नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कहानी सुनेंगे कि इस अंक में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई अत्यंत ही मार्मिक और संवेदनशील कहानी सदगति सुनेंगे। इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने जातिगत कठोरता पर अत्यधिक जोर किया है। तो इस कहानी को सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कहीं चले जाएं। दुखी ने कहा, हाँ जाता हूं, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज पर। झुरिया ने कहा, कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी ने कहा, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे? कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगूं तो ना मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेठें भूसा लकड़ी थोड़े ही हैं कि जो चाहे उठाकर ले जाएं। ला अपनी खटोली धोकर रख देते हैं, गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया ने कहा, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो ठीक है, महुए के पत्ते पेड़ से तोड़कर पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा पत्ते तोड़ लूं। झुरिया ने कहा, पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूं। दुखी ने कहा, कहीं ऐसा गजब ना करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी किरोध आता है। किरोध में पंडितायन तक को नहीं छोड़ते। लड़के को भी ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ मुदा तू छूना मत। झूड़ी गोड़ के लकड़ी को लेकर साह की दुकान से सब चीजें ले आना, सीधा भरपूर हो। 1 सेर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोड़ की लकड़ी ना मिले तो भुंजिन के हाथ पैर जोड़कर ले आना। तू कुछ मत छूना, नहीं तो गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था? उसे खाली हाथ देखकर तो बाबा दूर से ही दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासन में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आध घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदी होती थी। फिर छाती पर बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासन का तत्काल फल मिल जाता। यही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी। छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिमा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साइत सगुन विचारना है।
कब मर्जी होगी? घासीराम बोले, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक जाऊंगा। दुखी ने कहा, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूं, यह घास कहाँ रख दूं? घासी ने कहा, इस गाय के सामने डाल दे और झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिनों से लिपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर जरा आराम करके चलूंगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसौले में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लिपा। तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करके चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर की भूख लगी, पर कहीं खाना चला जाए तो पंडित जी बिगड़ न जाएं। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार हो गया। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक ना पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती। पसीने में तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ उठाए ना उठते थे, पांव कांप रहे थे, कमर सीधी ना होती थी, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थीं। फिर भी अपना काम किए जा रहा था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चीलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा है। ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गूंड़ भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चीलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर, मेहनत सफल हुआ। उसने तंबाकू भी दी थी और चीलम भी दी थी, पर आग वहां ना थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता ना करो भाई, मैं जाता हूँ, पंडित जी के घर से आग मांग लूंगा। वहां तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीजें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बरोठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रच के आग मिल जाए तो चीलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित जी बोले, अरे वही ससुरा दुखी चमार है, कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है, दे दो। पंडिताइन ने भौवें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रे के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुधी ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर ना हुआ, कोई सराय हुई। कह दो दाढ़ी जार से चला जाए, नहीं तो इसी लुआठे से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ? तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई। धरती पवित्र है, जरा सी आग दे दो, क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभागा था, और क्या? पंडिताइन, अच्छा, इस वक्त तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह कोई घर में आएगा तो मैं उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती हैं, पंडित के घर में चमार कैसे चला आए? बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़े ही हैं। इस गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल ना आई। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पराइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैं घर चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख ना होते तो लात क्यों खाते? पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से
घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर को झटकने लगा। उसके मन ने कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो पंडितों से संसार डरता है और सबके रुपये मारे जाते हैं, पर ब्राह्मण के रुपये भला कोई मार तो ले, घर भर का सत्यानाश हो जाए। पांव गलगल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चीलम पी, फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट की आवाजें आने लगी। उस पर आग पड़ गई थी तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी खाकर उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यावहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन बोली, 2-4 बच जाएंगी। पंडित जी बोले, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे बाप, सेर भर? तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 ठो लिट्टी ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट कहाँ भरता है, इन्हें तो ज्वार का लिट्ट चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चीलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से उसके हाथों में जरा ताकत आ गई थी। कोई आध घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। इतने में वही गौड़ आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े यह गांठ न फटेगी, नाहक हलाकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछ कर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। गौड़ ने कहा, कुछ खाने पीने को मिला कि बस काम कराना जानते हैं, जाकर मांगते क्यों नहीं? दुखी ने कहा, कैसी बात करते हो चिखुरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी? गौड़ ने कहा, पचने को तो पच जाएगी, पहले मिले तो। मूछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म दे दिया। जमींदार भी कुछ खाने को दे देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी दे देता है। यह उनसे भी बढ़ गए हैं, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी ने कहा, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखुरी को उस पर दया आ गई। आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आध घंटे खूब कसकस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी न आई। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े यह ना फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे चीरता रहूंगा? अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। कार परोजन का घर है, एक ना एक चीज घटी ही रहती है, पर इनके इसकी क्या चिंता। चलूं फिर, तब तक भूसा ही उठा लाऊं। कह दूंगा, बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झौवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलियान यहाँ से 2 फरलांग से कम न था। अगर झौवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता, लेकिन फिर झौवे को उठाता कौन? अकेले भरा हुआ झौवा उससे ना उठ सकता था, इसीलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुल गई और हम मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकला। देखा तो दुखी झौंगों को सिर पर रखे सो रहा था। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी है, इतनी देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में संझा कर दी, उस पर सो रहा है। उठा के कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल। तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर साइत भी वैसी ही निकली। मुझे दोष मत देना। इसी से कहा जाता है कि नीच के घर में खाने को हुआ तो उसकी आंखें बदल गई। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई।
जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गई। पेट पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक नहीं किया था, अवकाश ही ना मिला। उठना भी पहाड़ मालूम होता था। जी डूबा जाता था, पर दिल को समझा कर उठा। पंडित हैं, कहीं साईं ठीक ना विचारें तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। जब ही तो संसार में इतना मान है। साईं थी का तो सब खेल है, जिसे चाहें बिगाड़ दें। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कसके और मार, कसके मार। अबे जोर से मार, तेरे हाथ में जैसे दम ही नहीं है। लगा कसके। खड़ा सोचने क्या लगता है? हाँ, बस फटा ही चाहती है, दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में ना था। न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे बहुत बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हुआ। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधे घंटे तक वह इसी तरह उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलियां हो जाएंगी। दुखी ना उठा। अब पंडित जी उसे दिख देना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या परे ही रहोगे दुखी? चलो तुम्हारे ही घर जा रहा हूं। सब सामान ठीक ठीक है ना? दुखी फिर भी ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवाश होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबका कर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना? पंडित जी बोले, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा, क्या होगा, चमरौने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाएं। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गौड़ का था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर से ही था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? इधर गौड़ ने चमरौने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कोई? एक गरीब की जान ले ली। पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठवाओगे तो तुम ही पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमरौने का कोई आदमी लाश उठाने को तैयार नहीं हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहां चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारिनें थीं। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था। एक भी न मिनका। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार ना आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते? भला ऐसे किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुंझला कर कहा, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सभी का गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई बात न पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सब के सब आ पहुंची। पंडिताइन ने कहा, चमार का रोना मनहूस है। पंडित जी बोले, हाँ, बहुत मनहूस। पंडिताइन बोली, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित बोले, चमार था ससुरा कहीं का, साध असाध किसी का विचार है इन सबों को? पंडिताइन बोली, इन सबों को घिन भी नहीं लगती। पंडित बोले, भ्रष्ट हैं सब।
रात किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार ना आया। चमारी ने भी रो पीट कर चली गईं। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधलका था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और फिर घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन प्रयत्न की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था।